दोस्तों, कहा जाता है ना कि बच्चों के लिए माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। लाख पिता हों, लाख घर में सभी लोग भरे हों, लेकिन माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है। आज हम इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको यही जो माँ और बेटी की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि ये सत्य है ये कहानी। तो चलिए आइए सुनाते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक थी मीना अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। गांव में कोई रोजगार न होने के कारण उसके पिता घर से बाहर 2 शहर में रहते थे। मीना की माँ को संगीत का बड़ा शौक था। उसके पास एक वीणा थी। मीना की माँ वीणा बजाने में बहुत कुशल थी। उसकी कुशलता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने मीना को भी छोटी उम्र में ही वीणा बजाना सिखा दिया। एक बार में महामारी फैली। जिस गांव में मीना रहती थी, उस गांव में महामारी फैली। मीना की माँ भी उसकी चपेट में आ गई। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उसे अपना अंतिम समय निकट जान पड़ा तो वह मीना से बोली, बेटी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। यदि तुझे कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो वीणा अपने हाथों में 3 बार थपकी देना, मैं तेरी सहायता के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद मीना की माँ स्वर्ग सिधार गई। अपनी पत्नी के मरते ही मीना के पिता को उसकी देखभाल की चिंता सताने लगी। आखिर कितने दिन उसके पास गांव में रह सकते थे। एक न एक दिन तो काम धंधे के लिए शहर में जाना ही पड़ता। इसी सोच में दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उसके पास एक गरीब औरत आई। अपनी बच्ची के साथ आई। उसने मीना के पिता से काम मांगा। उसको भी मीना की देखभाल के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। मीना के पिता ने उस औरत को मीना की देखभाल का काम सौंप दिया और शहर चले गए। उधर मीना के पिता शहर गए, इधर मीना की जान पर बन गई नौकरानी। बनकर आई औरत घर की मलकिन बन गई। मीना के घर का सारा काम कराना शुरू कर दिया। वो जो नौकरानी आई थी, उसने मीना से सारा काम घर का कराना शुरू कर दिया। उसके पिताजी जो पैसे भेजते थे, सब के सब अपने कब्जे में रखती। अधिकांश अपने ऊपर खर्च करके मीना को रूखी सूखी खाने को देती और फटे पुराने कपड़े पहनने को। ऊपर से उसे धमकी देती कि यदि अपने पिता को यह बात बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेचारी मीना क्या करती, सारा दिन आंसू बहाती रहती। कभी कामकाज से फुर्सत मिलती तो अपनी माँ की वीणा बजाती। अपनी माँ की तरह वह भी वीणा बजाने में कुशल थी। समय बीतने लगा। नौकरानी की अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई। अब तो उसकी बेटी भी मीना को डांटती फटकारती रहती थी। मीना जब वीणा बजाती थी तो वह मन ही मन बहुत जलती थी। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह मीना से अच्छी वीणा बजानी न सीख सकी। एक बार की बात है कि वहाँ एक राजा ने घोषणा करवाई कि राजधानी में वीणा वादन की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, वह निश्चित दिन निश्चित समय पर राजधानी पहुंच जाएं। जब मीना ने इस प्रतियोगिता के विषय में सुना तो उसने अपनी नौकरानी से प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मीना के उस प्रतियोगिता में भाग लेने का मतलब उसकी बेटी की हार। राजधानी जाने का समय भी आ गया। दोनों माँ बेटियाँ बड़े उत्साह से राजधानी जाने की तैयारी करने लगी। अब मीना धैर्य न रख सकी। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर उसकी माँ होती तो वह उसे जरूर राजधानी ले जाती। वह वीणा के पास बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उसे माँ की अब कही हुई बात याद आई कि यदि मेरी ज़रूरत पड़े तो वीणा पर 3 बार थपकी देना। उसके वीणा पर 3 बार थपकी दी। पलक झपकाते ही उसकी माँ उसके सामने थी। उसने मीना से पूछा, क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों हो? मीना ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी और अपनी राजधानी जाने की इच्छा भी। सारी बात सुनकर मीना की माँ ने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, मैं तेरे राजधानी जाने की व्यवस्था कर दूंगी।
जिस दिन यह दोनों माँ बेटी राजधानी जाएंगी, मेरी वीणा भी साथ लेकर जाएंगी। उस दिन मैं तुम्हें छोटी सी मक्खी बना दूंगी। तुम भी उस वीणा में बैठकर राजधानी पहुंच जाना और वहां पहुंचकर मौका देखकर वीणा से निकल जाना। तुम फिर से लड़की बन जाओगी। यह कहकर मीना की माँ गायब हो गई। प्रतियोगिता के दिन माँ के कहे अनुसार मीना राजमहल पहुंच गई तथा वीणा में से निकलकर पर्दे की ओट में छिपकर खड़ी हो गई। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबने बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन किया, परंतु राजा के मन को कोई न जीत सका। निराश होकर राजा ने कहा, मुझे अफसोस है कि इतने बड़े राज्य में कोई भी वीणा बजाने में माहिर नहीं है। मैं किसी को भी विजयी घोषित नहीं कर सकता। यह बात सुनते ही मीना पर्दे की ओर से निकली और बोली, महाराज मुझे एक बार मौका दीजिए। मीना तो इस बात से बेखबर थी कि उसके कपड़े मैले कुचैले फटे थे और वहाँ उपस्थित सभी लोग उसको देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे, परंतु राजा ने उसको डांटकर उन लोगों को चुप करा दिया और मीना को वीणा वादन की अनुमति दे दी। मीना ने बजाने के लिए अपनी माँ की वीणा चुनी और बजानी शुरू कर दी। वह वीणा बजाने में तो निपुण थी ही, थोड़ी देर में ही उसकी वीणा का जादू वहाँ उपस्थित लोगों पर छाने लगा तथा सब उसी के रंग में डूब गए। जब मीना ने वीणा बजाना बंद किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। तब राजा ने कहा, हाँ ऐसा ही वीणा वादन तो मैं सुनना चाहता था। बेटी तुमने तो मेरा ही नहीं सबका मन जीत लिया, परंतु तुमने यह कला कहाँ से सीखी और ये तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मीना ने एकदम धीरे धीरे एकदम डरते हुए सारी कहानी राजा को सुना दी। अपनी पोल खुलते ही नौकरानी और उसकी बेटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उन्हें पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। फिर राजा ने मीना से कहा, हम तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे यहाँ होने के खबर भिजवा देते हैं, तब तक तुम हमारे राजमहल में ही रह सकती हो। तुम्हारे पिताजी के बाहर रहने से ही तुम्हारी यह हालत हुई है, इसलिए हम तुम्हारे पिताजी को भी यहीं पे राजधानी में काम दे देंगे। मीना के पिताजी के राजधानी पहुंचते ही राजा ने उन्हें काम दे दिया तथा दोनों बाप बेटी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का आपने अर्थ समझा कि अपने बच्चों को किसी दूसरे के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी आप पैसा देंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन दूसरा उस तरीके से केयर नहीं करेगा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।